Good morning, students. In my previous class, we have studied about development of nationalism through folklore. Today, we are going to study about the designing of national flag. कल हमने पढ़ लिया कि नेशनलिज्म फॉल्कलोर के थ्रू किस प्रकार से इंडिया में फैला। अभी हम देखेंगे कि जो नेशनल फ्लैग थे उसका डिजाइन कैसे किया गया, किसने किया, इसके बारे में। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर मीन्स 3 colors, red, green and yellow flag designed in Bengal. It had 8 lotuses representing 8 provinces and a crescent moon representing Hindus and Muslims. जो सबसे पहले ट्राई कलर फ्लैग बना वह बंगाल में बना और उसमें 8 लोटसेस थे, और वो जो 8 लोटसेस थे वो 8 जो ग्रेट प्रोविंसेस थे इंडिया के उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और साथ ही साथ एक क्रिसेंट मून बना हुआ था। यह क्रिसेंट मून बोथ हिंदूज एंड जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थे इनके रिलीजियस वैल्यू से रिलेटेड थे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही समान रूप से क्रिसेंट मून को पूजते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर क्रिसेंट मून भी बनाया गया था। बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। उसके बाद जो है गांधी जी ने 1921 में, इट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय, एक स्वराज फ्लैग का निर्माण किया। यह भी ट्राई कलर था और इसमें बीच में एक स्पिनिंग व्हील थी। वह किसको रिप्रेजेंट करता था? गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। जो गांधी जी का आइडियोलॉजी था कि सेल्फ हेल्प यानी सेल्फ गुड्स का निर्माण करें और उसका यूटिलाइज करें। इट मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए ब्रिटिशर्स गुड्स के परचेज नहीं करने के लिए यह आइडियोलॉजी चलाया गया था। तो इसके बीच में क्या था? चरखा था और बीच में व्हील बना हुआ। कैरिंग दिस ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड वाइट, होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग मार्चेज बिकेम अ सिंबल ऑफ डेफिनेंस। यह जो कोई भी मूवमेंट होता था उसमें ये ट्राई कलर फ्लैग को, ट्राई कलर जो न्यू फ्लैग गांधीयन फ्लैग थे उसमें रेड, ग्रीन एंड वाइट थे कलर्स, इसको लेकर सारे आंदोलनकारी आगे बढ़ते थे। नेशनलिज्म थ्रू इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखेंगे कि किस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री के द्वारा इंडियंस में नेशनलिज्म लाने का प्रयास किया गया। Another mean of creating feeling of nationalism was through reinterpretation of history. The nationalist writers urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of the life under British rule. हम देखेंगे कि जब आंदोलन चल रहा था तो उसी बीच जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने यह कहा कि हमें अपने एंशिएंट हिस्ट्री पर, अपने जो एंशिएंट प्रोग्रेस पर गर्व होना चाहिए और लोगों को यूनाइट होने के लिए कहा और उसको जो है आंदोलन को बढ़ाने के लिए कहा। और यह बताया कि किस प्रकार से कॉलोनियल रूल में हम मिजरेबल कंडीशन में आ गए हैं, इस दयनीय स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार से एंशिएंट जो हमारा हिस्ट्री था जो काफ़ी ग्लोरियस था उसके द्वारा इंडियंस में नेशनलिस्ट फीलिंग लाने का प्रयास किया गया। यह ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स यह फैला रहे थे कि इंडियंस प्रिमिटिव हैं, वे अपने आप को गवर्न करने में अक्षम है, समर्थ नहीं है।
तो इसी के जवाब में जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने यह शो करने का प्रयास किया था, यह दिखाने का प्रयास किया था कि हमारा हिस्ट्री एंशिएंट टाइम से ही काफ़ी ग्लोरियस रहा है। हम साइंस, आर्ट, कल्चर, पॉलिटिक्स सब में काफ़ी डेवलप रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट आई है तब से हमारा यह ग्लोरियस हिस्ट्री जो है यह मिजरेबल कंडीशन में आ गया है। इंडियंस आज मिजरेबल पोजीशन में हैं। इसी के अगेंस्ट में नेशनलिस्ट जो थे इंडिया के, वे इंडियंस को यूनाइट करने का प्रयास किया और इसी यूनिफिकेशन के फलस्वरूप इंडिया को इंडिपेंडेंट करने का प्रयास कर रहे थे। Unification of people involved some problems. When the past was being glorified, was Hindu and the image taken from the Hindu iconography, the people of the other communities felt left out. यह जो ग्लोरीफाई किया गया, प्राचीन समय में जो हिंदूज होते थे, हिंदूज ही यहाँ मुख्य रूप से किंग्स होते थे, वही डेवलपमेंट में वर्क करते थे। लेकिन जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया तो मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि जैसे कि यह सिर्फ हिंदूज को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इससे अलग हो गए। इट मीन्स अब जो है वे जो हिंदूज को है, हिंदू से रिलेटेड जितने भी सभाएं थे उसमें समर्थन नहीं देने लगे। अब कंक्लूजन देखेंगे। अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज थस ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप एंड क्लासेस ऑफ इंडियाज इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence. जो इंडियंस के एंगर थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यही लोगों को यूनाइट करने में जो है सहयोग प्रदान किया। हम देखेंगे हर वर्ग के लोग, चाहे राजा महाराजा थे, उसके राज्य को सीज करके उसे अपना दुश्मन बना लिया था। जो लार्ज फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उस पर अधिक रेवेन्यू डालकर और हार्श कंडीशन में रेवेन्यू कम ना करके जो है उसे अपना अपना एनिमी बना लिया था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, उस पर अनेक प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस डाल के उन्हें अपना जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना एनिमी बना लिए थे। यही जो ब्रिटिश या कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों के एंगर थे, इसी के फलस्वरूप सारे इंडियंस यूनाइट हुए और हम देखते हैं कि यूनाइट होकर सभी ने संघर्ष किया, 20th सेंचुरी में संघर्ष किया। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेज। इसी आक्रोश को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने सारे इंडियंस को जो है मिलाने का, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और इसी के द्वारा जो है इंडियंस यूनाइट हुए और फलस्वरूप हम देखते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम सिविक्स पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर। ओके।